ईरान के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमेनी के अंत ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। लेकिन क्या एक व्यक्ति के जाने से वह पूरी व्यवस्था ढह जाएगी जिसने दशकों तक पश्चिम को चुनौती दी है? आज ईरान की सड़कों पर सन्नाटा है, लेकिन IRGC के मुख्यालय में विनाशकारी सैन्य ऑपरेशन की योजनाएं बन रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी और ईरान की सोसाइटल स्ट्रेटजी के बीच हम इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां एक छोटी सी गलती तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी बन सकती है। ये सिर्फ दो देशों की जंग नहीं है, बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था, तेल की कीमतों और करोड़ों लोगों के भविष्य का सवाल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द देश बोर्ड। मैं शाश्वत सिंह दर्पण। आज के इस खास एपिसोड में हम डिकोड करेंगे ईरान के उस पावर स्ट्रक्चर को जो खमेनी के बाद भी जस का तस खड़ा है। हम समझेंगे अली लारेजानी की नई रणनीति और उस हार्मुज़ की खाड़ी के खतरे को जो आपकी जेब और भारत की GDP पर सीधा हमला करने वाली है। अमेरिका और इजराइल ने पिछले 24 घंटों में जो किया उसने सैन्य विशेषज्ञों को भी हैरान कर दिया है। करीब 1000 हवाई हमले, ये कोई सामान्य एयर स्ट्राइक नहीं थी, बल्कि ईरान की रीढ़ की हड्डी तोड़ने की कोशिश थी। रिपोर्टरों के अनुसार इस मामले ने न केवल मिसाइल ठिकानों को तबाह किया है, बल्कि ईरान की टॉप लीडरशिप को पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया है। जब खमेनी के ऑफिस में हाई लेवल मीटिंग चल रही थी, उस वक्त स्ट्राइक में डिफेंस काउंसिल के हेड शमखानी, IRGC के प्रमुख और इंटेलिजेंस के डिप्टी हेड जैसे 40 दिग्गज मारे गए। लेकिन क्या इससे ईरान कमजोर हुआ? विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान ने अब अपनी सर्वाइवल स्ट्रैटेजी बदल दी है। जहां जून 2025 में ईरान जिस गति से मिसाइलें दाग रहा था, आज वह धीमी जरूर है, लेकिन यह शांति किसी बड़े तूफान का संकेत हो सकती है। खमेनी के जाने के बाद अब सबकी नज़रें अली लारेजानी पर टिकी हैं। लारेजानी कोई नया नाम नहीं है, वे IRGC के प्रमुख रह चुके हैं और अब सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की कमान उनके ही हाथ में है। आज ईरान में राष्ट्रपति से लेकर सेना तक हर कोई लारेजानी के इशारे पर नाच रहा है, उनके इशारों का इंतजार कर रहा है। लारेजानी का यह बयान कि हम आज सख्त जवाब देंगे केवल एक धमकी नहीं, उनकी रणनीति अमेरिका को सीधे युद्ध में हराने की नहीं है, बल्कि उसे आर्थिक रूप से थकाने की है। वे जानते हैं कि ट्रंप के लिए अमेरिकी सैनिकों की लाशें उठाना राजनीतिक रूप से आत्मघाती होगा और इसी कमजोरी का लारेजानी उठाना चाहते हैं। ईरान के पास सबसे बड़ा हथियार परमाणु बम नहीं, बल्कि हार्मुज़ की खाड़ी है। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ कहते हैं जिसको। अगर आप नक्शे पर देखें तो ये एक छोटा सा समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का 20% कच्चा तेल गुजरता है। सऊदी अरब, कतर, UAE और कुवैत के तेल इसी रास्ते से होकर पूरी दुनिया में पहुंचाए जाते हैं। ईरान ने पहले ही इसे बंद करने के संकेत दे दिए हैं। अगर यहाँ शिपिंग रुकती है तो तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल के पार चली जाएंगी। ये केवल व्यापार की बात नहीं है, शिपिंग कंपनियों के लिए इंश्योरेंस कॉस्ट इतनी बढ़ जाएगी कि वे खुद ही अपने जहाज भेजना बंद कर देंगी। यानी ईरान को बिना एक भी सुरंग बिछाए पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को ठप करने की ताकत हासिल है। भारत के लिए यह स्थिति किसी डरावने सपने जैसी है। हम अपनी ज़रूरत का 80% तेल आयात करते हैं। हालांकि हम रूस से तेल ले रहे हैं, लेकिन तेल एक फंजेबल कमोडिटी है। यानी अगर विश्व बाजार में दाम बढ़ेंगे तो हमें भी महंगा ही तेल मिलेगा। इससे भारत में महंगाई आसमान छुएगी और रुपया कमज़ोर होगा। लेकिन इससे बड़ा खतरा हमारे 90 लाख भारतीयों पर है जो खाड़ी देशों में काम करते हैं। वहां से आने वाले रेमिटेंस भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की जान है। अगर वहां युद्ध छिड़ता है तो न केवल उन लोगों की जान खतरे में होगी, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था का संतुलन भी बिगड़ जाएगा। स्टॉक मार्केट से लेकर रियल एस्टेट तक हर सेक्टर में हाहाकार मच सकता है। ईरान इस जंग को अकेले नहीं लड़ेगा,
उसके पास प्रॉक्सी सेनाओं का जाल है। यमन के हुती विद्रोह, जिन्हें ईरान मिसाइल और ड्रोन सप्लाई करता है, पहले ही रेड सी और सुएज नहर पर उनके रास्ते को असुरक्षित कर चुके हैं। अब उनका अगला टारगेट अमेरिकी नौसेना के जहाज हैं। इसके साथ ही लेबनान में हिजबुल्लाह के स्लीपर सेल्स और अलकायदा के साथ ईरान के संभावित गठजोड़ की खबरें भी डराने वाली हैं। खुफिया रिपोर्टों की माने तो अलकायदा का नया नेता सैफ अल आदिल ईरान में देखा गया है। क्या ईरान अब पश्चिम के खिलाफ आतंक का नया मोर्चा खोलने जा रहा है? डोनाल्ड ट्रंप का स्टाइल हमेशा से हिट एंड रन वाला रहा है। वे मारते हैं और जल्दी बाहर निकलना चाहते हैं। वियतनाम, अफगानिस्तान और इराक की गलतियों से सबक लेते हुए ट्रंप जमीन पर अपनी सेना उतारना नहीं चाहते। वे चाहते हैं कि ईरान की जनता खुद बगावत कर दे और सत्ता पलट जाए। लेकिन क्या ईरान की जनता, जो अपने सुप्रीम लीडर के लिए गमगीन है, इस वक्त अमेरिका का साथ देगी? या फिर यह राष्ट्रवाद की एक ऐसी लहर पैदा कर देगा जो ट्रंप के अगले चुनाव की उम्मीदों को ही डुबो देगी? ये जंग अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां से वापसी का रास्ता नजर नहीं आ रहा। क्या कूटनीति के लिए कोई जगह बची है या फिर हमें एक लंबी और विनाशकारी लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए? द देश बोर्ड पर हम इस महायुद्ध की हर बारीकी आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन तक भी यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। मैं शाश्वत सिंह अर्पण, आप देख रहे थे द देश बोर्ड। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।